समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे आवेश के बारे में देखा था कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, आवेश एक नहीं दो प्रकार के होते हैं, जिसका एक ना धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अपन थोड़ी सी बात पदार्थ की करते हैं। अपन को पता है जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब अपन यह बात करें परमाणु की, तो परमाणु अपन ने सुना है कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर अपन को पता है कुछ कण होते हैं जिनको अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है उन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और जो न्यूट्रॉन होता है उस न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, जीरो। मीन्स न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। यहाँ पे किसी परमाणु की अगर अपन बात करें तो किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की संख्याएं कैसी होती है, बराबर। इसका मीन्स परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना के उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अपन यहाँ जो बात करेंगे ना वो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करेंगे। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है क्या। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मीन्स ये होता है कि किसी वस्तु पर जब भी कोई आवेश आता है तो उसमें जो मेन भूमिका होती है, जो अहम रोल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। उस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो अपन से ये कहता है कि जब भी अपन दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में घिसते हैं, रगड़ते हैं या उन दोनों में आपस में क्या करवाते हैं अपन, घर्षण, तो उस घर्षण के फलस्वरूप दोनों वस्तुओं के मध्य क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, वो ऊष्मा क्या करती है, किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकालती है और किसी दूसरे पदार्थ में उसको प्रवेश करवा देती है। उससे क्या हुआ कि किसी एक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है और दूसरे पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब भी अपने पास दो पदार्थ है, ये पदार्थ A है, ये वाला पदार्थ B है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अपन से ये कहता है कि जब इन दोनों पदार्थों को अगर अपना आपस में क्या करेंगे, घिसेंगे, रगड़ेंगे या इनमें घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये ऊष्मा क्या करती है, किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकालती है और किसी दूसरे पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देती है, प्रवेश करवाती है। जिससे क्या होगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, और इस दूसरे के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए वो उदासीन होता है। यहाँ अगर अपन बात करें तो इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे प्रोटॉन हावी हो जाते हैं। मीन्स इस पर जो अपने पास पदार्थ A है उस पर क्या होता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस पर क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसका मीन्स ये हुआ कि इन दोनों वस्तुओं को आवेशित करने में, इन दोनों वस्तुओं को आवेशित होने में जो अहम भूमिका है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही ये वस्तुएं आवेशित हो पाई है। ठीक है, जब दोनों वस्तुओं को अपन आपस में घिसते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है। ठीक है, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेशित दोनों ही वस्तुएं होती है और दोनों वस्तुओं पे जो आवेश होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करें विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वो अपन से यही कहता है कि जब भी दो वस्तुओं को अपन आपस में क्या करेंगे, घिसेंगे, तो घिसने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मा क्या करती है, किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाती है और दूसरे पदार्थ के अंदर उसको क्या करती है, प्रवेश करवाती है, जिससे किसी एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी
और दूसरे पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, जिससे क्या हुआ कि ये जो ए वाला जो पदार्थ है वो तो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, इस पर तो पॉजिटिव आयन आता है, और जो दूसरा वाला बी वाला पदार्थ है इस पर ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। इसका मीन्स घर्षण घर्षण की वजह से दोनों वस्तुएं क्या होती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, और आवेशित करने में जो अहम भूमिका जो है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए इसको विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अपन यहाँ कहेंगे। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें, आगे और चले तो अपने पास ये आता है कि जो आवेश उत्पन्न हुआ है, जो आवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है, आवेश बाद में बात करेंगे कि आवेश वैसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता या उसको नष्ट नहीं किया जाता, लेकिन अपन जब बात करेंगे कि किसी वस्तु पर अपन को आवेश जनरेट करना है तो किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करवाने के लिए अपने पास भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, ये जो अपने पास स्थिर वैद्युतिकी है इसको अपन घर्षण वैद्युतिकी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, उसका रीजन ये है कि अपन ने वस्तुओं को घिसा, वस्तुओं में अपन ने घर्षण करवाया, इस घर्षण के फलस्वरूप ही दोनों वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती है, इसलिए अपन इस स्थिर वैद्युतिकी को घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ अपने पास आती है कि वस्तुओं को आवेशित करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अपने पास आता है अगला जो टॉपिक है वो है आवेशन का प्रकार, आवेशन की विधि। आवेशन का मीन्स होता है किसी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया। तो यहाँ इस प्रक्रिया में अपने पास जो मेथड है, विधि है, वो अपने पास 3 विधियां हैं, जिसको अपन पहले बोलते हैं घर्षण विधि। अपन किसी वस्तु को घर्षण विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो अपने पास आता है वो है चालन विधि। ठीक है, और जो थर्ड वाला मेथड अपने पास है वो है इंडक्शन मेथड, जिसको अपन बोलते हैं प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन होता है, इसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन होता है, इस वाले में क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड। ये अपने पास किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 मेथड हैं। घर्षण विधि अपन सारी पढ़ चुके हैं। घर्षण विधि में क्या होता है, वस्तु को आपस में घिसा जाता है, घिसने से दोनों वस्तुएं क्या होती है, आवेशित हो जाती है, और दोनों वस्तुओं पे विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, इस मेथड से अपन किसी भी प्रकार के पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास चालन विधि। इस चालन विधि द्वारा अपन प्राय चालक पदार्थ होगा, प्राय चालक जो पदार्थ होते हैं उन चालक पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अपने पास जैसे समझने के लिए अपने पास एक निरावेशित, ये अपने पास चालक गोला है। अपन यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो है अपने पास चालन विधि। ठीक है, इस चालन विधि को समझने के लिए अपन एक यहाँ पे एक निरावेशित गोला ले रहे हैं, एक निरावेशित वस्तु ले रहे हैं। ये अपने पास एक निरावेशित वस्तु है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है, और ये जो है वो अपने पास है चालक, क्योंकि जो चालन विधि होती है वो केवल और केवल चालकों में उपयोग में आती है, धातुओं के लिए उपयोग में आती है। ठीक है, यहाँ इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस चालक वस्तु के पास एक आवेशित छड़ या आवेशित वस्तु को लाया जाता है। ठीक है, ये अपने पास एक आवेशित वस्तु है, आवेशित छड़ है। ठीक है, इस पर ये धनावेशित है, ये अपने पास आवेशित वस्तु है, आवेशित छड़। तो जो चालन विधि है वो चालन विधि अपन से कहती क्या है, चालन विधि अपन से कहती है कि जब भी किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के क्या करते हैं, अपन संपर्क में लेके आते हैं। संपर्क मीन्स उनको स्पर्श करवाते हैं। तो स्पर्श करवाने से क्या होता है कि जो आवेश है वो इस आवेशित वस्तु से इस चालक निरावेशित वस्तु के अंदर स्थानांतरित होता है। मीन्स यहाँ से जैसे ही इसको अपन टच करवाते हैं, टच करवाते ही इसके अंदर आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है। और स्थानांतरित होने के बाद अपन इस आवेशित छड़ को यहाँ से हटाते हैं तो ये वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मेथड होता है वो केवल और केवल किसके लिए होता है, ये केवल और केवल चालक वस्तुओं के लिए होता है, जिससे ये वाली जो वस्तु है, ये वाला जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक आवेशित छड़ है, ये आवेशित छड़ जैसे ही किसी चालक निरावेशित वस्तु से क्या आती है, संपर्क में आती है,
स्पर्श जैसे इसको करवाते हैं, स्पर्श कराते ही इसके अंदर आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप यह वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड था अपना था चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होता है वो है प्रेरण विधि द्वारा, इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये जो प्रेरण विधि जो है, इंडक्शन जो विधि है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेरण की। प्रेरण का मीन्स होता है दूसरे को प्रेरित करना। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन किसी निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पास लेके आना होता है, इसको अपन को टच नहीं करवाना। ठीक है, प्रेरण में क्या होता है, बिना स्पर्श कराए होता है। ठीक है, इसमें अपन को इसको किसी प्रकार से इस निरावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाना, इसको टच नहीं करवाना, इसको स्पर्श नहीं करवाना। ठीक है, इसको जैसे इसके पास लेके आते हैं, पास लाने से क्या होता है कि अपन को पता है कि ये जो वस्तु है, पदार्थ है, वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणुओं में धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। तो ये जैसे ही आवेशित छड़ इसके पास आती है, इसके अंदर जितना भी विपरीत प्रकृति का आवेश है, विपरीत प्रकृति का आवेश मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही अगर अपन ये धनावेशित छड़ इसके पास लेके आएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मीन्स ऋणावेश इससे आकर्षित होंगे, और जितने भी समान प्रकृति के आवेश हैं वो इससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रेरण के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ही आवेशित वस्तु को, आवेशित छड़ को इस निरावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं, तो प्रेरण के कारण जितना भी विपरीत प्रकृति का आवेश है वो इससे क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, और जो समान प्रकृति का आवेश है वो एक प्रकार से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, जिससे क्या होता है कि जो निरावेशित वस्तु है वो एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगे। यहाँ पे एक तरफ धनायन और एक तरफ ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन का जो दूसरा वाला भाग है, इस दूसरे वाले भाग को अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ कंडीशन इस प्रकार से जनरेट हुई। ठीक है, इस कंडीशन को क्या करते हैं अपन, इस कंडीशन में ये करते हैं कि ये जो इसका दूसरा वाला भाग है, इसको अपन क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। इसको अपन क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। कि जैसे इसको भूसंपर्कित किया जाता है, जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, अर्थ से क्या होगा, ये जो सारा के सारा अपन को जो धनावेश दिखता है वो इस अर्थ से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा जो धनावेश है वो इस अर्थ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है कि जैसे इसको भूसंपर्कित करते हैं तो पृथ्वी से, अर्थ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आते हैं तो इन धनायनों को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे इस पर केवल और केवल क्या रह जाता है, ऋणावेश रह जाता है। ठीक है, और ये विपरीत प्रकृति का आवेशित वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो प्रेरण में क्या हुआ, प्रेरण में ये हुआ कि किसी आवेशित छड़ को किसी निरावेशित वस्तु के क्या करते हैं, बिना स्पर्श कराए पास लेके आते हैं, जिससे विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित होता है, समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षित होता है। और जो समान प्रकृति के आवेश साइड होता है इसको भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे ये सारा का सारा धनावेश या जो भी ऋणावेश होता तो ऋणावेश इस अर्थ से क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अर्थ से अगर यहाँ धनावेश है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे ये विपरीत प्रकृति का आवेश इस वस्तु के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे आवेशन की अपने पास 3 विधियाँ थी, जिसमें अपने पास घर्षण विधि है, चालन विधि है और प्रेरण विधि है। घर्षण विधि से अपन किसी भी प्रकार के पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। चालन विधि द्वारा केवल और केवल चालक और धातुएं। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन आती है प्रेरण। इस प्रेरण विधि से भी अपन किसी प्रकार के पदार्थों को अपन आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो विधियां थी, घर्षण की विधियां, वो कुछ इस प्रकार से थी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आवेश के प्रकार। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश के प्रकार, सॉरी आवेश का मात्रक। यहाँ अपना जो अगला टॉपिक है वो है आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो है अपने पास कूलम, जिसको अपन C से डिफाइन करते हैं।
ठीक है। वैसे अगर अपन देखें तो आवेश जो है एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका जब भी अपन उपयोग करते हैं, या तो इसको करेंगे अपन माइक्रो कूलाम, इसको अपन यूज में लेते हैं नैनो कूलाम, या फिर इसको उपयोग में लेते हैं अपन पिको कूलाम। माइक्रो कूलाम का मीन्स होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम, यहाँ नैनो कूलाम का मीन्स है 10⁻⁹ कूलाम, और यहाँ पिको कूलाम का मीन्स है 10⁻⁻12 कूलाम। तो यहाँ आवेश की अगर अपन मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। अपन बात करें कि कूलाम जो होता है एक बड़ा मात्रक है, इसलिए अपन इसकी जब भी इकाइयाँ उपयोग में लेते हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं। माइक्रो कूलाम है, नैनो कूलाम है, ये अपन इसको पिको कूलाम के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसका एक मात्रक अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है I = होता है Q/T, ठीक है। जब अपन I = Q/T की बात करते हैं तो यहाँ से आवेश = होता है ID। तो यहाँ से इसका मात्रक एक जो अपने पास आता है वो एम्पियर सेकंड भी आता है, तो इसका एक मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है, ठीक है। तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। तो यहाँ SI पद्धति का मात्रक कूलाम, जिसको अपन निम्न टर्म्स में उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। इसका अगर अपन CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है। इसका जो CGS पद्धति में अगर अपन मात्रक की बात करें तो CGS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो कितना होता है, ESU होता है, ठीक है। ESU का मीन्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो CGS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।